वेलकम बच्चों। आज हम साइंस में क्लास 7th की चैप्टर नंबर 4 जो हीट है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, इसके पहले जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि क्लिनिकल थर्मामीटर किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इस थर्मामीटर को हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन से थर्मामीटर का यूज़ करेंगे? ऐसे बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसका डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। ठीक है, ये भी एक ग्लास रॉड का होता है और इसके नीचे भी एक बल्ब लगा होता है जिसमें मरकरी फिट होती है और यहाँ पर इसका एक पूरा स्केल होता है। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होता है टेम्परेचर को नापने का, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ठीक है, सो द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर to measure the temperature of an object is from -10 degree Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका रेंज है। ठीक वैसे ही जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो वेदर हम देखते हैं, मौसम विभाग की जानकारी मिलती है ना कि आज इस जगह पे जो है मैक्सिमम टेम्परेचर इतना है, मिनिमम टेम्परेचर इतना है। इस मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वेदर रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इससे हम ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को नहीं मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम एक्टिविटी करके देखेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है। एक्टिविटी 4.4 में ये कहा गया है कि आप किसी भी बर्तन में, है ना, पानी लीजिए, नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को ऐसे पकड़िए, स्टिल हिलाइए नहीं, ताकि जो उसका बल्ब है वो पानी में डूबे पर वो उसके बॉटम को टच ना करे, ना ही साइड्स को टच करे। ठीक है, फिर आप कुछ देर तक होल्ड करिए, आप ये देखेंगे कि मरकरी ऊपर राइज कर रही है और फिर आप इसका जो टेम्परेचर है आप इसे नोट करेंगे। अगेन फिर नेक्स्ट एक्टिविटी 4.5 में ये बोला गया है कि आप एक बीकर में आप गर्म पानी लीजिए, बीकर या कोई भी बर्तन, उसमें अभी आप इसको डिप करिए। ठीक है, और आप तब तक वेट करिए जब तक कि मरकरी ऊपर नहीं चढ़ती और फिर जा कर के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रुक नहीं जाती। ठीक है, और फिर आप जो है उसकी रीडिंग लीजिए। इसके बाद जब आप इसको बाहर निकालेंगे थर्मामीटर को पानी से, तो आप ये पाएंगे कि पानी से बाहर निकालते ही थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है, मरकरी है, वो तुरंत नीचे गिरने लगता है। इसका मतलब अगर आप ये सोचें कि पानी में मैंने डाला और मरकरी ऊपर चढ़ी और फिर जो पानी का टेम्परेचर है मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे मरकरी रुक गई, तो हम बाहर निकाल के रीडिंग लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आप उसको ऑब्जेक्ट से बाहर निकालेंगे, जिसका भी आप टेम्परेचर ले रहे हैं, मरकरी नीचे गिरने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टेम्परेचर तभी देखना होगा, रीड करना होगा, जब वो वाटर में थी या फिर जब जिस ऑब्जेक्ट का हमें लेना है उसमें रहे। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापने को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार हमने मुंह में लगाए और जैसे ही हम मुंह से बाहर निकालेंगे मरकरी नीचे आ जाएगी, फीवर दिखेगा ही नहीं। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर्स का हम यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा क्या खास है कि इसमें मरकरी नहीं गिरती है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में बहुत नीचे आप देखेंगे तो एक छोटा सा ऐसे किंक बना होता है। ठीक है, यही किंक जो है मरकरी को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। इसीलिए जब आप टेम्परेचर लेते हैं मुंह में लगा के और फिर जब आप बाहर निकाल के आप बाकायदा उसको रीड करते हैं, तो आप जब तक उसको अपने रीड करेंगे तब तक मरकरी वहाँ बनी रहती है, वो तुरंत नीचे नहीं गिरती। इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर्स को यूज़ करते हैं टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड द लैबोरेटरी वन इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी जो मरकरी है वो एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, और अगर
ये निकल जाए बाहर, ठीक है, थर्मोमीटर से बाहर निकल जाए टूटने की वजह से, तो इसको डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए नाउअडेज डिजिटल थर्मामीटर्स आ रहे हैं जिसमें मरकरी नहीं होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेफ है यूज़ करने के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। थैंक यू।